हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा 5 ईयर प्लान। ये पार्ट 3 है और जिन व्यूअर्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 5 ईयर प्लान नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7th, 8th, 9th और एक साल के ईयर प्लान देखेंगे। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही रिटन नोट्स प्रदान किए जाते हैं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एक बार एनालाइज ज़रूर करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 7th 5 ईयर प्लान, जो कि आपका 1985 से 90 तक रहा। अगर हम बात करते हैं बजट की, तो टोटल बजट इसमें कितना लगा, याद रखिएगा 1,80,000 करोड़ इसमें लगा। वहीं इसमें से हेल्थ को कितना दिया गया, 3,392.90 करोड़ दिया गया। फैमिली वेलफेयर यानी कि परिवार कल्याण के लिए कितना दिया गया, 3,256.25 करोड़ दिए गए। राइट, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इवेंट्स की, कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो बात करते हैं सबसे पहले 1985 यानी कि 1985 में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ या प्रारंभ हुआ। राइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1986 में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा मेंटल हेल्थ बिल पास्ड। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक विधेयक को पारित किया गया, कब, 1986 को। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1987 में क्या क्या हुआ। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये शुरू हुआ कब, 1987 में, यानी कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1987 में। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्लोबल सेफ मदरहुड कैंपेन स्टार्टेड यानी कि वैश्विक सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू किया गया था, 1987 में। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सरोजनी वार्डप्पन कमिटी। ठीक है, याद रखिएगा सरोजनी वार्डप्पन कमिटी को हम ए हाई पावर कमिटी ऑन नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि सरोजनी वर्दप्पन समिति की स्थापना की गई। याद रखिएगा वर्दप्पन समिति को हम नर्सिंग और नर्सिंग पेशे पर एक उच्च शक्ति समिति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है 1989। तो 1989 में क्या हुआ था, ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम स्टार्ट। ठीक है, यानी कि रक्त सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब, आपका 1989 में। चलिए अब हम देखेंगे 1 ईयर प्लान, एक साल के। ठीक है, तो ये 90 से 91 तक रहा। ठीक है, 1990 से लेके 91 तक। राइट, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बजट की। तो टोटल बजट इसको कितना दिया गया, कितना टोटल पैसा मिला, याद रखिएगा 61,518.10 करोड़ दिए गए। ठीक, वहीं इसमें से हेल्थ को कितना दिया गया, 960.90 करोड़। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को कितने मिले, 1,876.80 करोड़। वहीं अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो 784.90 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 1 ईयर प्लान। ठीक है, अगला हम एक साल का देखेंगे प्लान, जो कि आपका 1991 से लेके 92 तक चला। ठीक है, टोटल बजट इसको कितना पैसा मिला, याद रखिएगा 72,316.80 करोड़। ठीक है, इसमें से हेल्थ को कितना दिया गया, 1,185.50 करोड़ दिए गए। वहीं वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन को कितना दिया गया, 2,514.14 करोड़ दिए गए। वहीं अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो 749 करोड़ मिले। राइट, चलिए अगला है हमारा 8th। ठीक है, 8वां पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका 1992 से लेकर 97 तक चला। ठीक, वहीं अगर हम बजट की बात करते हैं तो याद रखिएगा 7,98,000 करोड़ जो है रुपए इसमें दिए गए। इसमें से हेल्थ को कितने दिए गए, 7,575.90 करोड़ दिए गए। वहीं अगर हम बात करते हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन को कितना दिया गया, याद रखिएगा 16,711 करोड़। ठीक, वहीं अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो 6500 करोड़ दिए गए। राइट, चलिए बात कर लेते हैं इवेंट्स की, कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो 1992 की अगर हम बात करते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट में हम लोग BFHI कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि शिशु अनुकूलन अस्पताल की पहल की गई।
कब? 1992 में, राइट। अगला हमारा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, जिसको हम CSSM कह देते हैं, यानी कि बाल स्तुति एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? आपका 1992 में, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1993 में, यानी कि 1993 में क्या क्या हुआ? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम था, इसमें जो है इसको मॉडिफाइड किया गया, ठीक है। अगला हमारा डॉट्स थेरेपी, ठीक है। डॉट्स थेरेपी का प्रारंभ 1993 में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 की यहाँ पे स्थापना हुई है, इसको प्रारंभ किया गया, राइट। चलिए अगला हमारा है 1994 में, ठीक। क्या क्या हुए? तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्टेड बाय इग्नू, ठीक है। इग्नू क्या है? ये ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक। तो इसके द्वारा सबसे पहले पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का प्रारंभ किया गया, ठीक है। पंचायती राज एक्ट, यानी कि पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ कब? 1994 को। बात कर लेते हैं हम लोग 1995 में क्या क्या हुआ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम ICDS कहते हैं, इसको जो है नाम चेंज कर दिया गया। अब इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है पल्स पोलियो प्रोग्राम, यानी कि पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया कब? 1995 में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक। कंट्री वाइड 15 अगस्त, यानी कि पूरे अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो 15 अगस्त को जो है ये प्रारंभ किया गया था आपका मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं 1996 में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो यौज इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, यौज उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया कब? 1996 में। अगला हमारा पॉइंट है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट इम्प्लीमेंटेड, यानी कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम लागू किया गया कब? 1996 में, राइट। चलिए अगला हमारा है 9th यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका 1997 से लेकर 2002 तक चला, ठीक। बजट की अगर हम बात करते हैं तो 8,59,200 करोड़ टोटल बजट दिया गया। अब इस टोटल बजट में से हेल्थ को कितना मिला? तो याद रखिएगा 10,818.40 करोड़। वहीं अगर हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग को, ठीक है, कितना दिया गया? याद रखिएगा 15,120.20 करोड़ रुपए मिले इसको। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इवेंट्स घटे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1997 यानी कि 1997 को। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, यानी कि प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1997 में शुरू हुआ, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इनहैंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट स्टार्टेड, यानी कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना प्रारंभ कब की गई? 1997 में, ठीक है। यानी कि जो हमारा मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट था, ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले जो है इसको इसमें जो है सबसे पहले इसको पैसा देना स्टार्ट किया, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। कोई भी कंट्री अगर इसको प्रोजेक्ट को चलाती है तो उसके लिए क्या करेगी? वर्ल्ड बैंक जो है उसको सहायता प्रदान करेगी। कैसी सहायता प्रदान करेगी? धन से संबंधित, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 1999 यानी कि 1999 में कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है नेशनल मलेरिया एडिकेशन प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, ठीक। यानी कि जो पहले हमारा नाम नेशनल मलेरिया एडिकेशन प्रोग्राम था, अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम कर दिया गया, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्ड एज पीपल, यानी कि वृद्धावस्था जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए नेशनल पॉलिसी की स्थापना की गई या शुरू की गई कब? 1999 में। चलिए बात कर लेते हैं 2000 में कौन सा इवेंट घटा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। 2000 ये कब बना था? याद रखिएगा 2000 में बना था, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब पारित किया गया या कब इसको प्रस्तुत किया गया? तो आपको याद रखना है 2000 में, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 2001 में क्या क्या हुआ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई कब? 2001 में, ठीक है, यानी कि महिला को सशक्त बनाना है हमें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।